जम्मू कश्मीर में टारगेट किलिंग से लोग परेशान। गैर कश्मीरी लोगों ने जम्मू कश्मीर से पलायन शुरू किया। श्रीनगर छोड़ रहे हैं यूपी बिहार के रहने वाले सैकड़ों मजदूर। गैर कश्मीरियों को लगातार निशाना बना रहे हैं आतंकी। जम्मू कश्मीर में टारगेट किलिंग की बढ़ रही आतंकी घटनाओं पर एक्शन में गृह मंत्री अमित शाह। राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर गृह मंत्री ने सभी राज्यों की डीजीपी और आईजी के साथ बुलाई बैठक। सूत्रों के मुताबिक सीआरपीएफ डीजी को श्रीनगर भेजा गया। कश्मीर में बिहार के लोगों की हत्या पर सीएम नीतीश कुमार ने दुख जताया। सीएम नीतीश कुमार ने राज्यपाल मनोज सिन्हा से बात की। बिहार सरकार ने मृतकों के परिवार को आर्थिक मदद देने का ऐलान किया। परिवार को 2-2 लाख रुपए का मुआवजा। जम्मू कश्मीर को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पर साधा निशाना। संबित पात्रा ने कहा कि कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर को लेकर देश में भ्रम फैलाया। टारगेट किलिंग पर मेघालय के से सत्यपाल मलिक का बयान। कहा, जब मैं जम्मू कश्मीर का राज्यपाल था तो श्रीनगर के 50 किलोमीटर के दायरे में आतंकियों ने घुसने की हिम्मत नहीं की। मेरे कार्यकाल में कश्मीर में आतंकवाद कम हुआ था। राजस्थान में जगह जगह रेलवे स्टेशन पर किसानों ने रेल पटरियां घेरी। हरियाणा के सिरसा में किसानों ने रेल पटरियों पर डेरा डाला। लखीमपुर हिंसा में पुलिस ने 4 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। लखीमपुर खीरी और टारगेट किलिंग के खिलाफ एनएसयूआई का प्रदर्शन। पार्लियामेंट के पास एनएसयूआई ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। जेपी नड्डा की अध्यक्षता में बीजेपी पदाधिकारियों की बैठक हुई। मीटिंग में 5 राज्यों में चुनाव को लेकर महामंथन हुआ। इस दौरान नड्डा ने विपक्ष पर सरकार के रचनात्मक और विकास कार्यों में रोड़ा अटकाने का आरोप लगाया। यूपी विधानसभा उपाध्यक्ष चुनाव में बीजेपी ने परचम फहराया है। नितिन अग्रवाल ने चुनाव जीत लिया। एसपी के बागी विधायक नितिन को 304 वोट मिले, जबकि एसपी के उम्मीदवार नरेंद्र वर्मा को सिर्फ 7 वोट ही मिले। ओम प्रकाश राजभर एक बार फिर बीजेपी के पाले में आ सकते हैं। जानकारी के मुताबिक धर्मेंद्र प्रधान और राजभर की बात हुई है। राजभर की तरफ से सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करने को कहा है। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम को लेकर प्रियंका गांधी का मोदी सरकार पर तंज। कहा, वादा किया था कि हवाई चप्पल वाले हवाई जहाज से सफर करेंगे, लेकिन बीजेपी सरकार ने पेट्रोल डीजल के दाम इतने बढ़ा दिए कि अब हवाई चप्पल वालों का सड़क पर सफर करना भी मुश्किल हो गया। चुनाव से पहले चन्नी सरकार का एक और अहम फैसला। बिजली के बाद चन्नी सरकार ने शहरी पानी के बिलों को माफ किया। शहरी लोगों के पानी के 700 करोड़ रुपए के बिल माफ किए गए। लोगों को अब सिर्फ 50 रुपए फिक्स चार्ज देने पड़ेंगे। यूपी के शाहजहांपुर की जिला अदालत में भूपेंद्र सिंह नाम के एक वकील की गोली मारकर हत्या। वकील का शव कोर्ट की 3री मंजिल पर मिला। वकीलों के गुस्से को देखते हुए भारी पुलिस बल की तैनाती। वकील की हत्या पर मायावती ने योगी सरकार को घेरा। ट्वीट करके कहा, कोर्ट परिसर में वकील की दिन दहाड़े हत्या होना शर्मनाक है। यूपी में आखिर सुरक्षित कौन है? बीजेपी सरकार के दावों की पोल खुल गई है। वकील की हत्या पर कांग्रेस ने भी योगी सरकार पर निशाना साधा। कहा, उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था छुट्टी पर है। अपराधी बेखौफ होकर अपना काम कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ जी नींद से कब जागेंगे? कोरोना के मोर्चे पर राहत भरी खबर सामने आई है। मार्च के बाद पहली बार 14,000 से कम नए कोरोना मरीज सामने आए। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक 8 महीने बाद 24 घंटे में 13,696 नए मरीज सामने आए। एक दिन में 166 लोगों की मौत हुई। देश में एक दिन में 19,582 लोग कोरोना से ठीक हुए। रिकवरी रेट 98% से ज्यादा है। देश में तेजी से जारी है कोरोना वैक्सीनेशन। देश में 97 करोड़ 89 लाख से ज्यादा कोरोना वैक्सीन की डोज दी गई। पिछले एक दिन में 12 लाख टीके लगाए गए। मुंबई में कोरोना को लेकर गुड न्यूज। 26 मार्च के बाद पहली बार कोरोना से किसी की मौत नहीं हुई है। मुंबई में रिकवरी रेट 97% से ज्यादा। आज से 100% यात्री क्षमता के साथ चल रही है घरेलू विमान सेवा। कोरोना के मामलों में कमी के चलते यात्री क्षमता के प्रतिबंध को हटाया। हालांकि कोविड गाइडलाइन को लेकर एयरपोर्ट पर दिख रही है सख्ती। रणजीत सिंह मर्डर केस में राम रहीम समेत 5 दोषियों को उम्र कैद की सजा हो गई है। पंचकुला की सीबीआई कोर्ट ने सजा का ऐलान किया। महंगे पेट्रोल डीजल और भारी बारिश का असर। सब्जियों के दामों में भारी इजाफा। थाली से गायब हुई सब्जियां। भारी बारिश के चलते फसलों को हुआ नुकसान। प्याज और टमाटर की कीमतों ने लोगों को रुलाया। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। रविवार रात को उपद्रवियों ने रंगापुर के पीरगंज में 65 से ज्यादा हिंदुओं के घरों में आग लगा दी है। पहले अलग अलग स्थानों पर दुर्गा पंडालों को निशाना बनाया गया था। मुंबई पुणे हाईवे पर भीषण सड़क हादसे में 3 लोगों की मौके पर ही मौत। 6 को सुरक्षित बाहर निकाला गया। टेम्पो, कार, ट्रेलर, बस समेत कुल 7 गाड़ियां आपस में टकराई। भिड़ंत के बाद कई गाड़ियों का निकला कचूमर। केरल में भारी बारिश और लैंडस्लाइड से भारी तबाही। अब तक 35 की मौत, कई लापता। बारिश की वजह से मरने वालों में महिलाएं और बच्चों की संख्या सबसे ज्यादा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें
ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।